कुछ चुनाव की बात करते हैं। आपको महम उपचुनाव की याद होगी, आपको इंचार्ज बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। माहौल बिगड़ा, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाला आनंद सिंह दांगी था। उस वक्त भी एक षड्यंत्र हुआ था। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। रणजीत सिंह एंड पार्टी जो थी, इन लोगों ने मिलकर के चौटाला साहब के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत आनंद सिंह दांगी को कैंडिडेट बनाया और उन्होंने चुनाव लड़ने की बजाय उस चुनाव को कैसे बिगाड़ा जाए उसके लिए लोगों को उकसाया जगह जगह के ऊपर, और उकसा करके उस चुनाव में माहौल खराब करने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से जब चुनाव संपन्न हो गया तो इलेक्शन कमीशन में मिस्टर भल्ला होते थे उस वक्त जी, उनको स्पेशल मैम भेजा गया और उन्होंने कंप्लेंट लेकर के 3-4 गांव में रीपोल करवाए। और जो रीपोल बूथों पे, हाँ 3-4 गांव में थे। चांदीगांव में था, बेंसी में था और इन दो में थे, चांदी, बेंसी और एक किसी गांव में और था मेरे ख्याल ना, मेरे ख्याल 2 ही थे, 2 ही गांव में। इनमें जब रीपोल हो रहा था तो उस दिन मैं रोहतक में था पूरे टाइम, और हमने ये फैसला कर लिया था कि हम बूथ पे जाएंगे नहीं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि चुनाव चौटाला साहब जीत रहे थे, ये हताश लोग थे, ये किसी भी तरह की शरारत करवा सकते थे। और वही हुआ, इन्होंने बेंसी गांव के अंदर बाहर के लोगों को बुला करके शरारत करवाने का काम किया और वहाँ फिर सीआरपीएफ को मजबूर होकर के फायरिंग करनी पड़ी। उसमें एक हरि सिंह नाम का सरपंच था, वो मरा। एक पुलिस का कांस्टेबल था, उसको लोगों ने पीट के मार दिया और जुम्मे मेरे लगाया गया कि अभय सिंह यहाँ आया और पुलिस की वर्दी में आया, उसने आकर के यहाँ फायरिंग करी। आखिर उसकी जांच सीबीआई से कराई गई जी। और सीबीआई की जांच होने के बाद सीबीआई ने उस केस में मुझे क्लीन चिट दी। हुड्डा और दांगी आज भी बेचारे जब चुनाव में वहां जाते हैं तो इस बात का रोना रोते हैं लोगों के आगे कि भी मैम कांड किया, इतने लोग मार दिए, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक सरपंच की डेथ हुई थी, वो भी सीआरपीएफ के गोली लगने से, और एक उसकी पुलिस के कांस्टेबल की डेथ हुई थी। और ये आज भी कहते हैं कि पता नहीं कितने लोग मार दिए थे, आज भी इस किस्म का प्रचार करते हैं। उसके बाद हम मैम से 3 चुनाव जीते, उस मैम के चुनाव के बाद 3 चुनाव जीते।